वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिए बेटा, आज से हम एक नई शुरुआत और नया तरीका और नया मेथड और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आज से अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा कक्षा 10 त्रिकोणमिति। क्या बेटा? गणित का एक छोटा सा टॉपिक त्रिकोणमिति। ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा टॉपिक है बेटा? क्लास 10th में इसके क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलते हैं। बात समझ में आई ना? तो ध्यान रखिएगा, आज से अब हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे और मैं एक एक पॉइंट और बेसिक पॉइंट और एनसीईआरटी के पूरे पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले देखिएगा, एक शब्द है आपका त्रिकोणमिति। तो साफ ये जो शब्द है, इस शब्द से तीन चीजें निकल रही हैं। कितनी चीजें बेटा? तीन चीजें निकल रही हैं, त्रिकोण और मिति। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बेटा त्रि। तो त्रि का मतलब होता है बेटा तीन। त्रि का मतलब क्या होता है बेटा? तो त्रि का मतलब क्या होता है बेटा? तीन। बात समझिएगा, त्रि का मतलब क्या होता है बेटा? तो त्रि का मतलब होता है बेटा तीन। और कोण, तो कोण मतलब समझिएगा त्रि और कोण और बेटा मिति। और मिति, तो बात करें बेटा मिति की, तो मिति का मतलब होता है बेटा मापन। क्या होता है बेटा? मापन। अर्थात तीन कोणों का क्या करना बेटा? तो मापन करना क्या कहलाता है बेटा? त्रिकोणमिति कहलाता है। समझ में आया ना? अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इंग्लिश में समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्राई बेटा, ट्राई और गॉन और क्या बेटा? मैट्री। क्या बेटा? ट्राईगॉन और मैट्री। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इतने शब्दों से मिला है, यानी ट्राईगॉन और मैट्री। तो ध्यान रखिएगा, ट्राई का मतलब वैसे भी क्या होता है बेटा? तो तीन होता है। और गॉन बेटा, गॉन और गॉन की बात करें तो इसकी बात करें तो इसे बोला जाता है बेटा भुजा। क्या बेटा? भुजा बोला जाता है। और जो मैट्री शब्द है, ये मैट्रॉन से लिया गया है। किससे लिया गया बेटा? तो ध्यान रखिएगा, मैट्री शब्द मैट्रॉन से लिया गया है। किससे लिया गया बेटा? मैट्रॉन से लिया गया है। और मैट्रॉन का अर्थ होता है बेटा मापन करना। मैट्रॉन का अर्थ क्या होता है बेटा? तो ध्यान रखिएगा, मैट्रॉन का अर्थ होता है बेटा मापन करना, यानी किसी चीज की माप करना। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया ना? जितनी चीज मैंने बताई बिल्कुल समझ में आएगी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा, ट्राई, और ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा? तीन। और गॉन का मतलब क्या होता है बेटा? भुजा। और मैट्री, तो मैट्री मैट्रॉन, यानी मैट्री जो शब्द है वो मैट्रॉन से बना है। और मैट्रॉन की बात करें तो मैट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा? मापन करना। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो त्रिकोणमिति शब्द प्रयोग किया गया था तो वो मिस्र में प्रयोग किया गया था। यानी सबसे पहले इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सबसे पहले उल्लेख बेटा मिस्र में मिलता है। और मिस्र में कहां पर मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, बेबीलोन एक ऐसा स्थान। और देखिएगा, मैं बेबीलोन के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। बेबीलोन वह स्थान है जहां पर सिकंदर की क्या हुई थी बेटा? मृत्यु हुई थी। बात समझ में आया ना? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, त्रिकोण यानी तीन कोणों की आकृति का मापन करना, यानी तीन भुजाओं वाली आकृति का क्या करना बेटा? मापन करना ही क्या कहलाती है बेटा? त्रिकोणमिति कहलाती है। अब ध्यान से समझिएगा, त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति का प्रयोग देखिएगा, त्रिकोणमिति का प्रयोग दो प्रकार की, यानी कहने का मतलब क्या? त्रिकोणमिति का प्रयोग बेटा दूरी मापने के लिए किया जाता है, परंतु एक होती है बेटा डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्ट होती है उसको तो हम सीधा सीधा माप सकते हैं, परंतु जो इनडायरेक्ट होती है तो इनडायरेक्ट डिस्टेंस या इनडायरेक्ट जो दूरी होती है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। समझ में आया ना? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, क्या बेटा? जो त्रिकोणमिति है, क्या बेटा? त्रिकोणमिति है, उसके अंतर्गत हम समकोण, क्या बेटा? किसका अध्ययन करेंगे बेटा? तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे भाई? समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। वह बेटा वह उसके अन्य जो दो न्यून कोण होंगे, अन्य उसके दो न्यून कोणों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे बेटा? न्यून कोणों का अध्ययन करेंगे। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आया ना? किसका अध्ययन करेंगे बेटा? दो न्यून कोणों का अध्ययन करेंगे। यानी सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद बेटा उसके दो न्यून कोणों का क्या करेंगे बेटा? अध्ययन करेंगे।
अब यहां पर कुछ शब्द हैं, कुछ बातें हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, अगर त्रिकोणमिति की बात की जाए तो यहां पर ज्या, तो ध्यान रखिएगा ज्या शब्द आता है। क्या आता है बेटा? ज्या। यानी अगर अब बात करें ज्या की तो ध्यान रखिएगा ज्या शब्द आपको सबसे पहले मिलेगा बेटा आर्यभट्ट की एक पुस्तक है। यानी आर्यभट्ट कौन है? तो आर्यभट्ट भारतीय हैं। तो ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट की एक पुस्तक और उसका नाम है बेटा आर्यभट्टियम। तो ध्यान रखिएगा आर्यभट्टियम में आपको एक शब्द प्रयोग मिलेगा और शब्द में आपको मिलेगा बेटा ज्या। कौन सा बेटा? ज्या शब्द मिलेगा। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले बात करें तो वहीं से एक शब्द की उत्पत्ति होती है बेटा साइन। किसकी उत्पत्ति होती है बेटा? साइन। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो शब्द था वो था बेटा SINE यानी साइन। परंतु एक अंग्रेज, बात समझिएगा, एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, यानी अंग्रेज प्रोफेसर थे बेटा, एक अंग्रेज प्रोफेसर थे जिनका नाम था बेटा एडमंड गुंटूर। क्या नाम था बेटा? एडमंड गुंटूर था। उन्होंने इस साइन शब्द को क्या नाम दे दिया बेटा? तो इस साइन शब्द को क्या नाम दे दिया बेटा? साइन शब्द दे दिया। क्या दे दिया बेटा? साइन। क्या नाम दिया बेटा? साइन। इसी प्रकार एक अंग्रेज गणितज्ञ थे जिनका नाम था मूरे। क्या नाम था बेटा? मूरे। और इनका यदि इनकी बात करें तो इनका जो पूरा नाम था वो था बेटा गॉलिटन मूरे। क्या नाम था बेटा? गॉलिटन मूरे। बात समझ में आया ना? तो ध्यान रखिएगा इन्होंने सबसे पहले बेटा कॉस शब्द, किसकी बेटा? कॉस शब्द की क्या की? उत्पत्ति की। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले साइन शब्द। तो ध्यान रखिएगा एडमंड गुंटूर ने साइन शब्द प्रयोग किया था, यानी एडमंड गुंटूर ने सबसे पहले साइन शब्द दिया था और गॉल्टिन मूरे ने सबसे पहले कौन सा शब्द दिया था बेटा? तो कॉस शब्द दिया था। समझ में आया ना? चीज समझ में आया ना? अब आगे देखिएगा, उसी के आगे चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा अब हम आज सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या सीखेंगे बेटा? त्रिकोणमितीय अनुपात। और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा जिसको नोट करना है। तो ध्यान रखिएगा, अब चलते हैं थोड़ा डीपली, जो हमें पढ़ना है, जो हमारे टॉपिक में है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा त्रिकोणमिति का मतलब हमने समझा कि तीन भुजाओं वाली एक आकृति और उनमें से एक कोण आपका समकोण है। कैसा है बेटा? समकोण है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक को मान लेते हैं बेटा ABC और इसमें आपको देते हैं बेटा कि हमारा जो कोण B है, जो हमारा कैसा कोण है बेटा? कोण B। तो कोण B हमारा क्या है बेटा? तो समकोण है। क्या है बेटा? समकोण है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समकोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है बेटा, समकोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं बेटा कर्ण। क्या कहते हैं बेटा? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कर्ण कहते हैं। मेरी बात ध्यान से समझ में आई ना? ठीक है, जो समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं बेटा कर्ण और इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा हाइपोटेन्स। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोटेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोटेन्स कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अगर अब यहां पर एक चीज समझना है, और समझना क्या है, अगर आप बेटा कोण C लेते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यदि आप कोण C का मान निकालना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा फिर आप इसको लेंगे लंब। क्या लेंगे बेटा? लंब लेंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर आप बेटा कोण C निकालना चाहते हैं तो क्या लेंगे बेटा? लंब। ये हो जाएगा और बेटा आधार नीचे वाला हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझ में आई ना? फिर से समझिएगा, अगर आप कोण C लेते हैं तो लंब क्या होगा बेटा? AB हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा बेटा BC। आधार कितना हो जाएगा बेटा? BC। परंतु थोड़ी देर के लिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं क्या करता हूं बेटा, थोड़ी देर के लिए ये A है, ये B है, सॉरी ये क्या है बेटा? C है और ये क्या है बेटा? B। अगर मैं बेटा A लेता हूं, क्या लेता हूं बेटा? A, तो ध्यान रखिएगा एक देखो ये तो 90 है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी तो वो तो हमारी 100% क्या हो जाएगी बेटा? कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? कर्ण हो जाएगी। और जो जैसे मैंने ये वाला एंगल लिया तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी बेटा? लंब हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आई ना? इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। और जो बची हुई शेष भुजा है वो क्या हो जाएगी बेटा? आधार। क्या हो जाएगी बेटा? आधार। इतनी चीज समझ में आई ना? कोई दिक्कत इसमें? फिर से समझ लीजिएगा, थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो अगर मैं एक बार C लेता हूं तो क्या हो जाएगी बेटा? लंब हमारी क्या हो जाएगी? AB हो जाएगी। परंतु अगर मैंने कोण A ले लिया तो हमारा लंब क्या बन जाएगा? तो ध्यान रखिएगा CB या BC बन जाता है।
कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया ना। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा अगला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अब मैं चल रहा हूं आपको थोड़ा ट्रिक में, किसमें लेकर बेटा, ट्रिक में। ध्यान रखिएगा मैं एक आपके सामने चित्र बनाए दे रहा हूं और ये है आपका क्या बेटा, त्रिभुज। क्या है बेटा, त्रिभुज। और इसमें ये ए है, ये बेटा बी है और ये क्या है बेटा, सी। इतनी चीज समझ में आई ना। क्या बेटा, ये क्या है आपका, तो ये आपका बेटा बी है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा थोड़ी देर के लिए, ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है बेटा, कर्ण। समझ में आया ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ठीक 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, कर्ण कहलाती है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक काम करते हैं, इनकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, इसको ए और इसको सी मान लेते हैं। इतनी चीज समझ में आई ना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं बेटा हाइपोटेंस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंस। और सपोज दैट मैंने ये वाला एंगल लिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आए ना। और ये क्या होता है बेटा, तो ये आपका बेस होता है। क्या होता है बेटा, बेस। इतनी चीज समझ में आई ना। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो एक ट्रिक वो है बेटा लाल बटे कक्का। क्या बेटा, लाल बटे कक्का। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लाल बटे क्या बेटा, कक्का। तो ध्यान से समझिएगा, जो हमारी कर्ण होती है, ठीक है, तो इसको हाइपोटेंस बोला जाता है। जो परपेंडिकुलर होता है इसको हिंदी में कहा जाता है लंब, और जो बेस होता है इसको कहा जाता है बेटा आधार। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया ना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां से बेटा अब हम त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं क्या निकालेंगे बेटा, त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं इसके दो तरीके बता रहा हूं। कितने बेटा, दो। एक होता है बेटा लाल बटे कक्का, एक होता है पी बेटा, पी बी, ठीक है बेटा, पी बी पी और एच एच बी। समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं बेटा लाल बटे कक्का, और इसको कैसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद। बेटा पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। समझ में आया ना, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। समझ में आया ना। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां से पी का क्या मतलब है बेटा, तो पी का मतलब है बेटा परपेंडिकुलर। पी का मतलब क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। और बी का मतलब क्या है बेटा, तो बी का मतलब बेस। और पी का मतलब क्या है बेटा, इसका भी मतलब बेटा परपेंडिकुलर होता है। और एच का मतलब बेटा हाइपोटेंस होता है। और इस एच का भी मतलब क्या होगा बेटा, हाइपोटेंस होगा। और बी का मतलब क्या होगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा बी का मतलब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा बी का मतलब बेस होता है। क्या होता है बेटा, बेस। इतनी चीज समझ में आई ना, ठीक है। और यहां से देखिएगा, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे बेटा, इसको लंब और सॉरी, इसको लंब, इसको आधार और इसको लंब बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, कर्ण और क्या होता है बेटा, आधार। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति जो सिंबल होते हैं, जो साइन होते हैं, वह वास्तविकता में कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा, 6 प्रकार के होते हैं। और सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले आपका होता है बेटा साइन। क्या होता है बेटा, साइन। और दूसरे नंबर में क्या होता है बेटा, कॉस। क्या होता है बेटा, कॉस। और तीसरे नंबर में क्या होता है बेटा, तो टैन होता है। और इसके बाद क्या होता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद बेटा कॉसेक होता है। क्या होता है बेटा, कॉसेक होता है। और कॉसेक के बाद क्या होता है बेटा, तो सेक होता है। और टेन के बाद अगर देखा जाए तो क्या होता है बेटा, कॉट होता है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया ना। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल आपको आएगा, एकदम मन लगाकर समझिएगा, देखिएगा कैसे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आज का पहला फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिसको पहला फार्मूला आ गया तो मैं फिर दावा कर सकता हूं वो पूरी की पूरी क्या लगा सकता है बेटा, त्रिकोणमिति सॉल्व कर सकता है, वो भी अपने आप से। पर थोड़ा अच्छे से समझिएगा, देखिएगा क्या बेटा, सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन। और थोड़ी देर के लिए मैंने क्या ले लिया बेटा, थीटा ले लिया। और थीटा मैंने क्या ले लिया बेटा, ये वाला।
तो अगर मैंने इसको थीटा माना तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली तो कर्ण ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये कितने अंश की है बेटा? 90 अंश की है। तो ध्यान रखिएगा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है। अब साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा साइन थीटा बराबर फार्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से निकालिएगा। क्या बेटा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, समझ में आना? क्या बेटा? लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्स, यानी पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले से क्या निकाल सकते हैं बेटा? पी एच। तो बेटा साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे बेटा? पी एच। क्या लिखेंगे बेटा? पी एच। समझ में आया ना? अब गौर से समझिएगा, अगर चित्र में चले तो पी की वैल्यू कितनी है? तो पी की वैल्यू कितनी है बेटा? तो ए सी बटे, और एच की बात करें तो पी की वैल्यू कितनी है? तो ध्यान रखिएगा पी की वैल्यू कितनी है? तो बेटा यहां पर लिख सकते हैं बीसी। कितनी लिख सकते हैं बेटा? बीसी लिख सकते हैं। और बात करें एच की तो एच की वैल्यू कितनी है? तो ध्यान रखिएगा क्या लिख सकते हैं बेटा? एसी। अर्थात साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। क्या बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। अर्थात इसको हिंदी में लिख सकते हैं बेटा लंब और बटे क्या बेटा? लंब बटे कर्ण। क्या बेटा? लंब बटे कर्ण। ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से समझिएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला है बेटा cos थीटा। अब cos थीटा की बात करें तो ध्यान रखिएगा cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा? तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। cos थीटा बराबर होगा बेटा आधार बटे कर्ण। सीरीज से चलेंगे, आधार बटे क्या बेटा? कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्स। बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्स अर्थात आधार बटे कर्ण। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा? बी अपॉन एच। कोई दिक्कत इसमें? आप एक चीज और समझिएगा, यानी बी, अब बी की वैल्यू कितनी है? तो ध्यान रखिएगा बी की वैल्यू कितनी है बेटा? तो ए बी लिख सकते हैं। और बटे बेटा एच की वैल्यू कितनी है? तो ध्यान रखिएगा एच की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा? तो ए सी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान रखिएगा अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा आधार बटे का क्या बेटा? आधार बटे का क्या? कर्ण। आधार बटे क्या लिख सकते हैं बेटा? कर्ण लिख सकते हैं। बताइए भाई इतनी चीज समझ में आई ना? कोई दिक्कत किसी को? अगला बेटा अगला पॉइंट देखिएगा, तो अगला पॉइंट है बेटा tan। अब tan थीटा बराबर अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा tan थीटा बराबर क्या होगा? तो लंब बटे क्या बेटा? आधार। लंब बटे क्या बेटा? आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेटा? बेस। तो ध्यान रखिएगा अब यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा? तो ध्यान रखिएगा P अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा? B। P अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा? B लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा यहां पर अगर P का मान देखा जाए तो P का मान कितना है बेटा? तो P का मान है बेटा BC। P का मान क्या बेटा? BC। और एक चीज समझिएगा क्या बेटा? अगर देखा जाए तो बी का मान कितना है बेटा? तो बी का मान कितना बेटा? ए बी। तो यहीं से फार्मूला बन जाता है, और फार्मूला क्या बनेगा? तो ध्यान रखिएगा लंब बटे क्या बेटा? आधार। लंब बटे क्या? आधार। कोई दिक्कत इसमें? लंब बटे क्या बनेगा बेटा? आधार बनेगा। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, अब क्या करेंगे? अब तो और सरल हो गया। और क्या हो गया बेटा? अब जब अगले मान लिखेंगे तो इन्हीं के उल्टा, यानी इन्हीं का क्या कर देंगे बेटा? विपरीत कर देंगे। जैसे tan, तो अगला tan का दोस्त क्या है? तो ध्यान रखिएगा tan का दोस्त क्या है बेटा? cot। यानी अगर cot थीटा बात करें तो cot थीटा बराबर उल्टा कर देंगे। तो cot थीटा बराबर बेटा क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो ये आ गया बेटा b अपॉन p। क्या आ जाएगा बेटा? b अपॉन p। और इसका रियल में मतलब क्या हो जाएगा? तो ए बी बटे क्या हो जाएगा बेटा? बी सी। ए बी बटे क्या हो जाएगा बेटा? बी सी। कोई दिक्कत इसमें? ए बी बटे क्या हो जाएगा बेटा? बी सी हो जाएगा। अगर इसका मतलब देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा? तो आधार और बटे क्या बेटा? आधार बटे क्या? लंब। आधार बटे क्या बेटा? लंब। कोई दिक्कत इसमें? आधार बटे क्या हो जाएगा बेटा? लंब हो जाएगा। और अगला बेटा cos। अब cos का उल्टा क्या होगा बेटा? तो sec। क्या होगा बेटा? सेक। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा सेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर देंगे, तो यानी h अपॉन, और h अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? तो ध्यान रखिएगा h अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? b। तो इसको अगर रखें तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ac। और बटे का क्या आ जाएगा बेटा? ab। ac बटे क्या आ जाएगा बेटा? ab। यानी इसका अगर मतलब देखा जाए तो ये क्या होता है बेटा? तो कर्ण, और बटे का क्या बेटा? तो ध्यान रखिएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा बेटा? आधार। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया ना? कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला पॉइंट। ठीक है, अगला इसको उल्टा करते हैं तो साइन का
उल्टा क्या बेटा, कॉसेक, क्या बेटा, कॉसेक। कोई दिक्कत इसमें? तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, एच अपॉन कितना बेटा, पी, एच अपॉन कितना बेटा, पी बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ए सी और बटे का कितना आ जाएगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा ए सी बटे का कितना बेटा, बी सी, ए सी बटे का कितना बेटा, बी सी। अगर देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कर्ण और अपॉन का क्या लिख सकते हैं बेटा, कर्ण बटे क्या लिख सकते हैं बेटा, लंब। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया ना? ठीक है, तो इतना अच्छे से नोट जरूर करते जाइएगा, आपको बिल्कुल आएगा। और एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा। अब अगला पॉइंट समझिएगा। अब देखिएगा ये जो फार्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कैसे हैं खुद समझ जाइएगा, खुद देखिएगा। अगर देखा जाए क्या बेटा, ये कितने अभी मिले, 6, कितने मिले बेटा, 6। अब इन 6 से अगले फार्मूले कैसे बनेंगे तो वो भी समझिएगा और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा यहां पर हमने गौर से देखा कि साइन, अब साइन थीटा बराबर कहीं ना कहीं क्या है बेटा, लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर क्या है बेटा, कर्ण बटे क्या, लंब। कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या हैं, उल्टा हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या है बेटा, अपोजिट यानी इनवर्स हैं। अगर इनवर्स हैं तो इनको खोपड़ी के बल एक दूसरे के बराबर में लिखा जा सकता है। तो यानी अगर देखा जाए तो साइन थीटा बराबर क्या है बेटा, तो साइन थीटा बराबर है बेटा क्या बेटा, लंब बटे क्या बेटा, कर्ण, लंब बटे क्या बेटा, कर्ण। समझ में आया ना? और इसी जगह देखा जाए तो कॉसेक थीटा बराबर क्या बेटा, कॉसेक थीटा बराबर, तो ध्यान रखिएगा कॉसेक थीटा बराबर लंब बटे क्या लिखा है बेटा, तो लंब बटे क्या लिखा है, कर्ण लिखा है। बताइए भाई, अब देखिएगा गौर से, ठीक है, क्या लिखा है बेटा, यहां पर सॉरी कॉसेक थीटा बराबर अगर देखा जाए तो यहां पर क्या लिखा है बेटा, कर्ण बटे क्या लिखा है बेटा, लंब लिखा है, कर्ण बटे क्या लिखा है बेटा, लंब लिखा है। इतनी चीज समझ में आई ना? क्या बेटा, साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर क्या बेटा, कर्ण बटे लंब। समझ में आया ना? अब एक दूसरे के अपोजिट है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर यानी इसका अपोजिट है तो 1 बटे क्या बेटा, कॉसेक थीटा, 1 बटे क्या बेटा, कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, समझ में आया ना? अब अगला पॉइंट समझिएगा। अगर हम इसको यानी इसके बराबर में इसका उल्टा लिख सकते हैं तो इसके बराबर में ये भी उल्टा हो सकता है। तो यानी अगला फार्मूला बन जाएगा बेटा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे कितना बेटा, साइन थीटा। बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया ना? अब अगला पॉइंट और समझिएगा, सेम टू सेम ऐसा ही। अब मैं इरेज करते जा रहा हूं नीचे का जितना है और उसको फिर से नया बनाते जा रहा हूं। अगला है बेटा कॉस थीटा, बेटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा कॉस थीटा बराबर क्या बेटा, तो आधार और बटे का क्या बेटा, आधार बटे का क्या, कर्ण। आधार बटे का कितना, कर्ण होता है। इतनी चीज समझ में आई ना? आधार बटे का क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। और अगर देखा जाए तो क्या बेटा, सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, तो कर्ण और बटे, कर्ण बटे का क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कर्ण बटे का क्या होता है, आधार होता है। कर्ण बटे का क्या होता है बेटा, आधार होता है। इतनी चीज समझ में आई ना? अब गौर से देखिएगा, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है बेटा, विपरीत हैं, उल्टा हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत में आ जाएंगे। यानी कॉस थीटा बराबर क्या बेटा, 1 अपॉन क्या बेटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन कितना बेटा, सेक थीटा। 1 अपॉन क्या बेटा, सेक थीटा। तो बेटा सेक थीटा बराबर लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया ना? कोई कंफ्यूजन? अगला पॉइंट समझिएगा। और अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ोगे तो खुद इंपॉर्टेंट का मतलब समझ जाओगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा। इनको भी ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है, सॉरी इनको, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। इनको ऐसे स्टार बना देते हैं, ऐसे, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखेगा तो बिल्कुल, अगर देखिए बेटा, अगर आप जितना अच्छा लिखेंगे बेटा, जितना अच्छा लिखेंगे तो उतना ही आपको समझने में, लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी।